हाँ भैया ठीक है। जैसे आपका ये ठीक है, अब मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती ना। हाँ बस इस बात को ध्यान में रख लेना कि 6 चेक पे साइन करवा लेना माँ के। और उसमें से 3 चेक मेरे नाम होने चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, आप करवा लो। माँ जी सुनो, आपको आश्रम में लेके चलते हैं जहाँ सारे आपकी उम्र के ही लोग हैं। वो आश्रम वाले ना तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहे हैं सबको, आपकी उम्र के ही लोगों को। आप उनके बीच में रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे एक घर में रहने दो, इसी घर में रहने दो। मैं अकेली एक कोने में पड़ी रहूंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ये मेरा सामान किस लिए पैक कर रही हो बहू? मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती। तीर्थ यात्रा तो ठीक है, 1 महीने के लिए चली जाती हूँ, पर तुम भूल तो नहीं जाओगे मुझे वापस लाना, जिसका मुझे अभी से डर लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम आएंगे आपको लेने। जब यात्रा हो जाएगी पूरी, वापस आ जाओगे तो हम आपको लेने आ जाएंगे। चलो अब पैकिंग करती हूँ, चलो जल्दी से तैयार हो लो। चलो ठीक है, जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। सुनो, आपने वो साइन करवा ली है ना माँ जी से, चेक पे? और अपनी बहन से तो आपकी बात हो ही गई है, वो तैयार है ना? ठीक है, अब इस बात को याद रखना कि 6 महीने के पूरे चेक और पासबुक जो है अपनी संभाल के रख लेना। हाँ हाँ, माँ जी को मैंने समझा दिया है, वो तैयार हो गई हैं। पहले तो रोला रप्पा मचाया था उन्होंने, लेकिन अब तैयार हैं वो जाने के लिए। अब जाते वक्त टैं टैं नहीं करेंगी। आप तैयार हो जाओ। मैंने उनको समझा दिया है कि तीर्थ यात्रा पे बस जा रही है आश्रम की, उस बस में आपको भेज रहे हैं 1 महीने के लिए। फिर देखेंगे उसके बाद। रामू, ओ रामू, वो जो फ्रिज में खाना रखा है ना, जो खीर बनाई थी, 3 दिन हो गए किसी ने नहीं खाई, वो माँ जी को दे दो, खा लेंगी। उसके बाद आश्रम का खाना तो मिलना ही है, वही दे दो, वही परोस दो अब। बहुत अच्छा किया बेटा आपने। बेटी, तुमने भी जो मेरी जिंदगी 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी तीर्थ यात्रा बना दी। मैं जान तो उसी वक्त गई थी जब तुमने मेरे से 6 महीने के चेक साइन करवाए थे। अब ऐसा है, मुझे तीर्थ यात्रा पे और जाना है अभी। उसके लिए मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। तो मेरे पासबुक और चेक बुक तो लाए हो ना? हाँ लाओ, दे दो मुझे। ऐसा है, अब इसमें तो पैसे होंगे नहीं क्योंकि 6 महीने के चेक तो तुमने निकलवा लिए होंगे। अब ये पासबुक और ये चेक बुक खाली है ना? तो ऐसा करो, मुझे 6 महीने के लिए जो तीर्थ यात्रा पे जाना है उसके लिए मुझे 30-35 हज़ार की ज़रूरत है, वो दे दो। फिर जब पेंशन आएगी तो तुम ले लेना मेरे से। अच्छा, 15-15 हज़ार निकलेंगे जेब से? चलो कोई बात नहीं, 15-15 हज़ार ही दे दो। ठीक है मैनेजर बाबू, ये लो, ये 30 हज़ार रुपये हैं। ये मैं बताऊंगी, काम बताऊंगी इसका क्या करना है। तो चलो अभी बता ही देती हूँ, इनके सामने ही बता देती हूँ। ये 30 हज़ार है, मेरे कमरे में एक कूलर लगवा देना, बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। हाँ, मैं बिना पंखे के सो जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी एक कूलर लगवा दो। फिर जब पेंशन आएगी तो उसके लिए एक कमरा और तैयार करना है, उसमें कूलर भी लगवा देना, लाइट ना हो तो कूलर चलेगा, और दोनों कमरों में एक एक एसी भी लगवा देना। हाँ, मैं अगर गर्मी में सो लेती हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चों का भी तो ध्यान रखना है। मेरे बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, वो इतनी गर्मी में नहीं रह सकते। अब मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है उनको, जन्म दिया है उनको, तो उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है ना। तो उनकी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम करवाना है मुझे, उसका ध्यान रखना, और वो इंतज़ाम ये लोग पूरा कर देना तुम। क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चे यहीं तो आएंगे, उनके लिए इंतज़ाम करवा के जा रही हूँ। ठीक है ना बेटा?
और बेटी ठीक किया ना, मैंने इंतजाम करवा दिया तुम्हारी सुख सुविधाओं का यहाँ पे। बस बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। ठीक है, जाओ जाओ, अपने सैर सपाटे खूब करो। और मैनेजर सुनो, इनको पानी और चाय पिला देना।